morning class. I am your SST teacher of class 6th. Today we will start new chapter, which is chapter number 5 of history, Vedas and Vedic period, on page number 88. Open page number 88. Now Vedas and Vedic period, Vedic civilization. The Vedic age is really a very important period in the history of India. जो वैदिक एज है, मतलब वैदिक जो सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इंडिया की हिस्ट्री में। दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस पीरियड में हुए थे, वो क्या क्या है? पहला है जब पेस्टोरल चेंज हुआ, और फिर क्या है, सेमी नोमैडिक लाइफ है वो क्या हुआ, और भी ज़्यादा सेटल्ड हो गई। और जो सेकेंड डेवलपमेंट है वो क्या है? ट्रेमेंडस प्रोग्रेस विटनेस इन द, जो पुरानी बहुत बेकार चल रही थी वो प्रोग्रेस भी अच्छी हो गई। किस किसके? पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस फील्ड्स में। ओके, द आर्यंस, जो आर्यंस क्या था, कम्युनिटी थी, वो क्या है, सेंट्रल एशिया में रहने लग गए। और द रीजन अराउंड द कैस्पियन सी, और जो रीजन है कैस्पियन सी के, उसके चारों तरफ जो आर्यंस है वो रहने लग गए। Forced by shortage of food and fodder, they left their original homes. उन्हें ज़बरदस्ती कहा गया था कि वो यहाँ से हट जाएं, मतलब वहाँ से हट जाएं, जिससे कि वो मतलब उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स किया गया था कि क्योंकि फूड वगैरह की शॉर्टेज थी उनके पास, तो उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि वो अपनी जगह से, अपने ओरिजिनल होम से चले जाएँ। सम ऑफ देम वेंट टू यूरोप, उसमें से कुछ यूरोप चले गए। सम केम टू इंडिया, कुछ लोग इंडिया आ गए। अराउंड 1500 BC के कब थे? तो जो आर्यंस वर नोन एज, जो आर्यंस को हम क्या कहते हैं? इंडो आर्यंस। द सिविलाइजेशन डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, सिविलाइजेशन इस पीरियड के दौरान हुई, विच इज़ कॉल्ड वैदिक सिविलाइजेशन। उस सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन। बिफोर वी प्रोसीड टू डिस्कस द वैदिक सिविलाइजेशन, अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन के आगे पढ़ें उससे पहले हम देख लेते हैं, इट विल बी यूजफुल फॉर अस टू सम आइडियाज़ अबाउट इट्स सोर्सेज। कुछ ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है ये बहुत चीज़ों में हमारे लिए यूज़फुल है, जिसे हम क्या कहते हैं? वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर क्या है? द ओल्डेस्ट बुक नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सपोज टू बी दैट ऑफ द वेदास। वो ओल्डर बुक जिसमें पूरे वर्ल्ड के बारे में लिखा हुआ है वो क्या है? हमारी वेदास। द वेदास आर नाइदर एनी इंडिविजुअल रिलीजियस वर्क, जो वेदास के पास ना ही तो एक रिलीजन को लिखा हुआ है, उसमें क्या है, सारे जो कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं कि सब में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे भगवद गीता में क्या है, कुरान में क्या है, बाइबल में क्या है, ठीक है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ में क्या है, तो उसमें कुछ सारे रिलीजन्स के बारे में लिखा हुआ है। द वैदिक लिटरेचर हैड ग्रोन इन द कोर्स ऑफ मैनी सेंचुरीज, बहुत 100 सालों पहले बनी हुई थी और लोगों के पास आई, एंड वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और जनरेशन टू जनरेशन, जो जनरेशन आती जा रही है उसके पास आई बाय वर्ड ऑफ माउथ। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सक्सेसिव क्लासेस, इसमें 3 सक्सेसिव क्लासेस हैं, विच इज़ वेदास, ब्राह्मण्स एंड आरण्यकास एंड उपनिषद्स। ओके, तो ये क्या है? ये कुछ क्लासेस हैं जो कि वेदास पीरियड में हैं। तो पहला है आपकी क्लास वेदास। वेदास में 4 वेद होते हैं, विच इज़ ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ना हिंदूज, तो प्रीस्ट, जो हिंदूज हैं, और जो प्रीस्ट मतलब पुजारी वगैरह हैं, और अदर जो मंत्रास हैं वो क्या हैं? वो वेदास कम्युनिटी से हैं, वेदास क्लास से हैं। दीज आर कंसिडर्ड एज, जैसे वी कैन से, ब्राह्मण। ओके, सोर्स ऑफ एटर्नल ब्लिस। देयर आर 4 वेदास। अब इसमें भी 4 वेदास है, विच इज़ ऋग्वेदा। इट इज़ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स। हिम्स मतलब कुछ सॉन्ग्स होते हैं, जो गीत होते हैं, जो वो रिलीजियस गीत होते हैं, वो सब हिम्स होते हैं। दीज हिम्स हाईलाइट द पॉलिटिक, जो वहाँ पे उस समय जो हिम्स बने थे वो क्या हाईलाइट कर रहे हैं? उस समय का पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस लाइफ कर रहे हैं कि उस ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक इंडिया में क्या होता था। जो गायत्री मंत्र है वो भी क्या है? ऋग्वेदा में ही बना है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या है? ये ऋग्वेदा में ही बनाया है। क्या है ये? गायत्री मंत्र, जो हम प्रेयर में भी बोलते हैं ना। एक है समवेदा। समवेदा में क्या है? इसमें कलेक्शन है वो उन सॉन्ग्स का जो कि ऋग्वेदा से लिए गए हैं।
यजुर्वेदा में कलेक्शन ऑफ सेक्रीफाइसर फॉर्मूला, मतलब जो लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है उनका है। और अथर्ववेदा में स्पेल्स एंड चार्म, मतलब शांति से सबसे मिल बांट के प्यार से बात करना, ये अथर्ववेदा में है। ये हैं आपके चारों वेदास। नाउ ब्राह्मण्स, अब पहला तो वेदास था, अब दूसरा है ब्राह्मणास। द ब्राह्मणास आर दोज प्रोज टेक्स्ट विद contain details about the meaning of Vedic hymns, their application, stories of their origin etc. ब्राह्मणास में क्या है, ये एक प्रोज टेक्स्ट है, मतलब लिखा हुआ टेक्स्ट है जो कि क्या है, जिसमें मीनिंग है वैदिक हिम्स का, मतलब जब वो जो गीत वगैरह बने थे उनका मीनिंग है, उनकी एप्लीकेशंस, स्टोरीज कैसे बनी, इसी वे में इन दिस वे दिस कंटेन, जो इसी वे में ये क्या कंटेन करते हैं, उस वक्त के रिचुअल्स, मतलब उस वक्त के रीति रिवाज क्या थे, फिलोसफीज क्या थी, ये सब वो कंटेन करते हैं। नाउ आरण्यकास एंड उपनिषद्स, द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मण्स वर नोन एज, जो कंक्लूडिंग मतलब जो ब्राह्मण्स के अंडर में जो पोर्शन है वो क्या है, आरण्यकास। दे डील विद फिलोसफी एंड माइटिसिज्म, वो किससे डील करते हैं, फिलोसफी और मिस्टिसिज्म। ओके, द पीरियड ऑफ वेदास एंड द वैदिक सिविलाइजेशन, अब वेदास पीरियड में और वैदिक सिविलाइजेशन में क्या क्या हुआ। So there is a difference in the opinions in respect to the period of the origin of Vedas period। इन दोनों पीरियड्स में थोड़ा ओपिनियन जो थे उनके, मतलब उनकी राय थी वो थोड़ी अलग थी और वैदिक सिविलाइजेशन से। सब स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स कहते थे कि जो वैदिक पीरियड है वो क्या है, प्री डेट्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसा ही है। द फॉलोइंग आर सम ओपिनियंस, जो कुछ ओपिनियंस हैं वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोफेसर जैकोबी इज़ अ पीरियड ऑफ, जो प्रोफेसर जैकोबी है वो क्या है 4000 BC। ये कौन सा पीरियड है, इज़ अ पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ द वैदिक कल्चर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन के हिसाब से क्या है, द पीरियड ऑफ वैदिक एज में भी, जो वैदिक एज का पीरियड है वो 6000 BC से 2500 BC तक है। और प्रोफेसर मैक्स मुलेर की तरफ से क्या है, जो 1200 BC से 1500 BC तक ऋग्वैदिक पीरियड है। सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत परेशानी हुई। अब ये जो स्प्रेड ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन कल्चर है ये हम कल पढ़ेंगे। ओके क्लास, तो आपको यहाँ तक रीड करना है और इसे समझना है। Thank you class and have a nice day. Goodbye.